अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कानून कैसे बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में किसी भी बिल पर वोटिंग कैसे की जाती है और कौन सा बिल पास और रिजेक्ट तस्वर किया जाता है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान के पास बिल को पास करने के क्या इख्तियार आता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, किसी भी बिल को पास करने या कानून बनाने के इख्तियारात सिर्फ पार्लियामेंट के पास हैं। पार्लियामेंट दो हाउसेस पर मुश्तमिल होती है, एक का नाम नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा सेनेट है। इसको आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील करता है। कोई भी बिल किसी भी हाउस के अंदर पेश किया जा सकता है, मात्र सिवाय सिर्फ मनी बिल के। अगर कोई फाइनेंस बिल होगा, कोई फाइनेंस एक्ट होगा, तो वो सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। इसके अलावा किसी और जगह पे वो ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता। कानून साजी का जो तरीकाकार होता है, आप समझ लें कि तीन तरीकाकार होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो आमतौर पर किसी भी हाउस के अंदर पेश किए जा सकते हैं। सबसे पहले जब बिल पेश किया जाता है तो उसकी रीडिंग होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कोई भी बिल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश कर सकता है, इसके अलावा कोई दीगर शख्स बिल पेश नहीं कर सकता। फर्स्ट रीडिंग के बाद जो उसकी मुतल्लिका कमेटी होगी उसके पास पेश किया जाता है। कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी उसको देखने के बाद दोबारा बिल मेंबर्स को वापस कर देती है। दोबारा उसके अंदर उसकी रीडिंग होती है, फिर उसके अंदर वोटिंग करवाई जाती है। बिल पर जब वोटिंग हो जाती है तो अगर वो बिल एक हाउस से पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस के अंदर चला जाता है। बिल फर्स्ट वो बिल नेशनल असम्बली में पास हुआ था, वहाँ पे वोटिंग होगी है, वोटिंग के बाद वो सेनेट के पास चला जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है, सेनेट के अंदर भी बिल को देखा जाता है, फिर वोटिंग की जाती है। अगर सेनेट से भी पास हो जाता है, दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है, तो फिर वो सदर पाकिस्तान के पास चला जाता है। वो उसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं, अपने दस्तखत करते हैं, जिसके बाद वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आर्टिकल 72 के अंदर ये बताया गया कि ज्वाइंट सीटिंग, अगर मुश्तरका तौर पर सेनेट और नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया गया हो तो यहाँ पे दोनों हाउस इकट्ठे बैठकर उस बिल के ऊपर डिबेट करते हैं और वोटिंग की जाती है। अगर वोटिंग के अंदर आया जाता है तो वो पास तस्वर किया जाता है और उसको सदर पाकिस्तान के पास भेज दिया जाता है। आर्टिकल 73 के अंदर जो है प्रोसीजर बताया गया मनी बिल के रिलेटेड। मनी बिल जो होते हैं हमेशा जो होता है नेशनल असम्बली के अंदर पेश किए जाते हैं और कैबिनेट की जो परमिशन होती है उसके साथ ही बिल पेश किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिल होता है। इसमें बजट वगैरह या कोई भी फिनेंस एक्ट हो जाता है, कोई टैक्स लगाना, कम करना, जो भी मनी से रिलेटेड होगा वो हमेशा जो होता है वो नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया जाता है। और यहाँ पे जब वो बिल पास हो जाता है, सिर्फ सेनेट में सजेशन के लिए जाता है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती। चाहे तो वो उसके हक में सजेशन दे, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल जब इधर वापस आ जाता है फिर सदर पाकिस्तान के पास चला जाता है। सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत करने के पाबंद है। आर्टिकल 75 के अंदर प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल के ऊपर डील करता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि या तो सदर पाकिस्तान उस बिल के अंदर जो भी दोनों हाउस से पास हो के आए उसके ऊपर अपने दस्तखत कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो दोबारा बिल को वापस कर देते, जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के पास वापस आ जाता है। फिर उसके ऊपर दोबारा से वो वोटिंग करवाई जाती है। अगर वो दोबारा से बिल के अंदर वोटिंग करके उसको पास कर दिया जाता है, फिर दोबारा वो सदर पाकिस्तान के पास वापस आ जाता है। फिर दूसरी बार वो चाहे 10 दिन के अंदर उसके ऊपर अपना दस्तखत करके उस बिल को पास कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर बिल जो होता है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। यही कंसीडर किया जाता है कि सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एसेंट दे दिया और इस तरह से वो कानून बन जाता है। ये तो था व्यूअर्स आज के हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।